स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2। पीछे हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 सॉल्व किया, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उसको एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छे तरीके से बताया गया है। आज हम इसमें 2.2 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। हमें क्या करना है, पहले x = 0 पे इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है। फिर x - 1 पे, फिर x पे x = 2 पे। चलिए पहले इस पे निकाल लेते हैं। हो जाएगा px = 0। ठीक, px = 0 नहीं, हम लिखेंगे p0 = या तो पहले ऐसे मान लेते हैं कि px = कितना है 5x², या तो ऐसे ही फिल कर दीजिए, या तो घात के अनुसार। ठीक है, घात के अनुसार यानी कि जो पावर वाला फर्स्ट रहेगा वो बड़ा रहेगा, वो आगे आ जाएगा। यहाँ पे 0 रखते हैं। 5 × 0 - 4 × 0 स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 0 + 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेकेंड वाला क्या है, x = -1 है। लिखेंगे px = 5x - 4x² 3। अब यहाँ पे p - 1 रखेंगे। ठीक है, 5 × -1 और यहाँ पे -1 का हो जाएगा स्क्वायर + 3 -5, और ये स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 में 1 का होगा तो 4 ही होगा, यहाँ पे प्लस होगा। -5 यहाँ पे -4 + 3 9 + 3, माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है यानी कि -6 आ जाएगा। थर्ड क्या है, थर्ड है x = 2, यानी कि हमें x की जगह क्या रखना है, अब 2 रखना है, यानी कि px = 5x - 4x² + 3। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा p2, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 हो जाएगा। 5 × 2 = 10, यहाँ हो जाएगा 4, स्क्वायर करेंगे तो 4 + 3, यहाँ पे 10 होगा। 4 × 4 = 16 + 3, 13 - 16 = आ जाएगा -3। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फर्स्ट वाला क्या करना, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। बिल्कुल जैसे सेम हम इसमें किए वही इसमें करना है, बस इसमें क्या है कि इसके लिए तीनों निकालना, फिर इसके लिए तीनों निकालना, इसके लिए तीनों, इसके लिए तीनों। ठीक है, चलिए निकालते हैं। p0 0 + 1 ही आएगा। p1 निकालना है, यानी कि जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, बस ये जो 1 0 2 है ना, जहाँ पे y होगा वहाँ पे 0, मतलब अगर 0 है तो 0 0 हो जाएगा, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ पे 1 1 हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यूज यहाँ पे रहेगी वही फिल कर देनी है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 + 1, यहाँ पे 1 आएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। p2 निकाल लेते हैं। p2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 2 = 4 -2 + 1, यानी कि 3 प्लस यहाँ पे 4 + 1 5, और यहाँ पे हो जाएगा -2, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, हाँ 3 आएगा, यहाँ से माइनस कर लेंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 + 1। अब इसको करते हैं, इसमें भी वही करना है, जहाँ जहाँ t रहेगा वहाँ 0 रखना है। p0 2 + 0 प्लस यहाँ पे कर देंगे 2, और 0 का स्क्वायर का कोई मतलब तो है नहीं, 0 - 0 के क्यूब का कोई मतलब नहीं है, 2 और सारा 0, ये भी 0 ये भी 0, यानी कि 2 ही आएगा। p1 निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2 है +1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, 2 + 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा -1, ये दोनों कैंसिल, आ जाएगा 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है 1 है, 2 और 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर -1। अब निकालेंगे
P2 के लिए, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ टी रहेगा वहाँ पे 2 फिल करेंगे। 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। 2 अब यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8। 2 2 4 प्लस 2 4 8 माइनस 8, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसके लिए निकालते हैं। P0 निकालेंगे तो x है 0 का क्यूब तो 0 ही आएगा। P1 निकालेंगे 1 का क्यूब 1 ही आएगा। P2 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 आएगा। सबकी वैल्यू क्या क्या आ गई है, आगे बस अब ये बचा हुआ है। P0 निकालते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। Px है, ये किस टाइप का, फार्मूले टाइप का दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको x माइनस 1 का स्क्वायर लिखें तो भी और ना लिखें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब P0 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और स्क्वायर 0 के स्क्वायर का कोई मतलब है नहीं, -1 आएगा। P1 निकाल लें यानी कि 1 का स्क्वायर -1, यहाँ 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। P2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी कि आ जाएगा 3। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन फिनिश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक का मतलब ये है अगर इन्हें रखा जाए तो वो 0 कर दें, ठीक है। हमें ये सत्यापित करना है, शून्यक होंगे तो दिखा दिया जाएगा, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। Px इक्वल दिया हुआ है 3x + 1, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 रखी हुई है, रख देते हैं -1/3। तो 3 इंटू एक्स यानी कि -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1 आ जाएगा 0, ठीक है। शून्यक है, लिख देंगे शून्यक है। शून्यक है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं Px इक्वल 5x - पाई, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 4/5, ठीक है। 4/5 इक्वल 5 इंटू 4/5, यहाँ पे पाई, 5 से 5 कैंसिल, बचा 4 माइनस पाई, ठीक है। शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तीसरा देखते हैं, कह रहा है Px इक्वल x² -1। एक बार हमें x की वैल्यू 1 रखनी है, एक बार x की वैल्यू -1 रखनी है। P1 इक्वल x, मतलब जहाँ पे 1 है x है वहाँ पे स्क्वायर कर देंगे 1 का, तो ये तो 0 आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और यहाँ पे P -1 इक्वल हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1 यानी -1, तो ये तो 1 ही आएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। शून्यक है, दोनों शून्यक हैं, ठीक है। लिख देंगे Px इक्वल x² -1 का शून्यक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं शून्यक है, शून्यक नहीं है, शून्यक है, ठीक है। अब इसका देखते हैं, क्या करते हैं, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। x + 1 और x - 2 है, कैलकुलेट कर लें, गुणा कर लें। x का x में x², x का 2 में -2x, 1 का x में तो x, 1 का 2 में -2 आ जाएगा x² -x -2। एक बार हमें रखना है x इक्वल 1 -1 और एक बार रखना है x इक्वल 2, यानी कि P -1 इक्वल, अब रखते हैं यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस और -1 -2, यहाँ पे रखते हैं 2 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 2 रहेगा -2, 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे -2, ठीक है। 2 - 2 इक्वल आ जाएगा 0। इसको देखते हैं, 2 2 = 4, -2 4 -4 यानी कि 0, दोनों शून्यक हैं, लिख देंगे शून्यक है।
शून्यक है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ क्या करना है, बस x इक्वल 0 रखना है। पी एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x इक्वल 0 दिया हुआ है, यानी कि x की जगह 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा। ये भी क्या हो जाएगा, शून्यक, यानी कि ये भी शून्यक है। ठीक है, अगर एकदम बाकायदे लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर का शून्यक है, या फिर पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल 0 का शून्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, पी एक्स इक्वल एल एक्स प्लस एम दिया हुआ है, एक्स इक्वल दिया है माइनस एम अपॉन एल, तो यहाँ पे फिल कर लेते हैं, माइनस एम अपॉन एल इक्वल एल इंटू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे एल, और ये एल से एल कैंसिल, माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो गया, आ गया 0, लिख देंगे शून्यक है, शून्यक है। चलिए अब देखते हैं 7 वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें भी जो वैल्यूज़ दी हुई है वही फिल करनी है, यानी कि पी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक बार हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, -1 अपॉन √3, और एक बार हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 2 अपॉन √3। ठीक है, चलिए यानी कि रखेंगे p -1 अपॉन √3, यानी कि 3 इंटू -1 √3 और -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस वाले को देखते हैं। ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे जब स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 1/3 -1 कैंसिल, 1 - 1 इक्वल आ जाएगा 0। अब यहाँ पे होगा p 2 अपॉन √3 इक्वल 3 इंटू 2 अपॉन √3 का स्क्वायर करना है -1, 3 स्क्वायर करेंगे 4 और नीचे तो 3 आएगा, -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 - 1 यानी क्या आ जाएगा 3। ये तो 0 आ गया, लेकिन ये 0 नहीं आया है, तो लिख देंगे 1 - 1 अपॉन √3 शून्यक है, शून्यक है, किंतु 2 अपॉन √3 नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें तो एक ही वैल्यूज़ दी हुई है, पी एक्स इक्वल 2x + 1, x इक्वल 1/2 है, यानी कि p 1/2 इक्वल 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1 + 1 यानी कि 2। ये भी शून्यक नहीं है, 0 आया ही नहीं, शून्यक नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें शून्यक दिया हुआ था, हमें देखना था कि वो शून्यक है या नहीं, लेकिन इसमें हमें शून्यक निकालना है। ठीक है, दिया हुआ है पी एक्स इक्वल x + 5। ठीक है, पी एक्स इक्वल लिख लेंगे 0, यानी कि x + 5 इक्वल 0, क्योंकि पी एक्स इक्वल हमने 0 ले लिया है, तो x इक्वल प्लस में उधर जाएगा तो -5, ये हो गया शून्य। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, सेम यही करेंगे यहाँ भी, पी एक्स इक्वल x - 5 है, पी एक्स इक्वल 0 लेंगे, यानी कि x - 5 इक्वल 0, 5, क्योंकि ये माइनस में था। ठीक है, अब हो गया पी एक्स इक्वल 2x + 5, तो पी एक्स इक्वल हो जाएगा 0, यानी कि 2x + 5 इक्वल हो जाएगा 0, तो 2x इक्वल -5, x इक्वल हो जाएगा -5/2। ठीक है ना, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पी एक्स दिया हुआ है 3x - 2, पी एक्स इक्वल ले लेंगे 0, यानी कि 3x - 2 इक्वल हो जाएगा 0, तो 3x इक्वल, ये माइनस में उधर प्लस चला जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 2/3। यही वैल्यूज़ रखेंगे ना तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, एक करके अभी दिखा भी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए पी एक्स इक्वल x + 5 है, हम x की वैल्यू -5 निकाले हैं, तो यहाँ पे -5 रख देंगे, यानी कि जहाँ x है -5, देखिए 0 हो गया,
-5 और +5 0 आ गया, तो ये शून्यक हो जाएगा इसका, ठीक है। अब पी एक्स इक्वल हो जाएगा 3x, यानी कि पी एक्स इक्वल 0, तो 3x इक्वल 0, x इक्वल आ जाएगा 0, क्योंकि 0/3 यानी कि 0। अब पी एक्स इक्वल ए एक्स कह रहा है जो a है ए इज नॉट इक्वल टू 0, जो a है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पी एक्स इक्वल हो जाएगा 0, यानी कि ए एक्स इक्वल हो जाएगा 0, तो x इक्वल 0/a, ठीक है, यानी कि x इक्वल आ जाएगा 0। ये भी शून्यक है, रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे पी एक्स इक्वल दिया है cx प्लस डी और c इज़ नॉट इक्वल टू 0। पी एक्स इक्वल हम ले लेंगे 0, यानी कि cx प्लस डी इक्वल 0, तो cx इक्वल -d, x इक्वल -d/c, ठीक है, ये आ जाएगा। आपका प्रश्नावली 2.2 समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ जो भी पढ़ाई हूँ समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें।